मेरे स्टूडेंट्स, आज अपन भूमितीय रचनाएं करेंगे। ये रिवीजन है और ये 1 या 2 नंबर के सवाल आते हैं, तो ये समझ लो। ये सवाल दिए हुए नहीं है लेकिन ये आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रही हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे ये रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक खींचना। सबसे पहले रेखाखंड खींच लेना, उसके बाद में इसको आधे से ज्यादा खोलना। आधे से ज्यादा खोल के गोला प्रकार को एक चाप ऊपर काटना और एक चाप नीचे। फिर बी बिंदु से भी एक चाप ऊपर काटना और दूसरा चाप नीचे, और काट के स्केल और पेंसिल की सहायता से इन दोनों को मिला देना। इस तरह ये बिंदु है ना, इनको मिला देना है। ये हो गया हमारा लंब सम द्विभाजित। सम द्विभाजक मतलब समान 2 भागों में बांटना रेखाखंड को। ये हम 5वीं से कर रहे हैं, ये रिवीजन है। अब कौन सम द्विभाजक खींचना। यहाँ पे कौन को हम क्या करेंगे, गोला प्रकार को पहले थोड़ा सा खोलना, एक चाप ऐसे चाप काट लेना इस तरफ और इस तरफ। ये चाप कट गया, फिर इसको थोड़ा ज्यादा खोल लेना। ज्यादा खोल के यहाँ से चाप काटना ऐसे, और यहाँ से चाप काटना ऐसे। ये जो चाप का बिंदु आएगा उसको कौन सम द्विभाजक है, कौन को समान 2 भागों में कितने भी अंश का कौन हो सकता है, अधिक कौन भी हो सकता है, न्यून कौन, सम कौन, किसी को भी सम द्विभाजित करने के लिए इसी तरह करना है। तुम ये जरूरी नहीं है कि छोटा चाप काटो, तुम इसको ऐसे करके यहाँ रख के पूरा ऐसे चाप भी ऐसे करके ऐसे चाप भी काट सकते हो। इसके बाद में है दिए गए बिंदु पर स्थित बिंदु से, ये बिंदु P दे रखा है, यहाँ से हमें ना लंब रेखा खींचनी है। तो बिंदु P पे रख लेंगे, एक चाप इधर काटेंगे और दूसरा चाप इधर काटेंगे। ठीक है। अब जहाँ पे ये चाप कटा है, ये थोड़े रेखाखंड छोटा है तो हम इसको लंबा कर लेंगे। जहाँ पर ये चाप कटे हैं अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा और खोलेंगे, एक ऊपर काटेंगे और दूसरा इधर इस बिंदु पे रख के चाप काटा इधर। फिर इसी तरह नीचे यहाँ पे रख के चाप काट लेंगे, और यहाँ पे जैसे हमने ये बनाया था ना, वैसे पहला सवाल बना वैसे ही है, लेकिन यहाँ बिंदु से। तो बिंदु पर इसको ये नॉक रखनी है, एक चाप इधर काटना है, एक इधर। फिर इस पर रखकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काट के, और फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला देंगे ऐसे। ठीक है। तो ये बिंदु से, ये बिंदु दिए गए बिंदु पर क्या खींचना है, तुम्हें लंब रेखा खींचनी है। लंब रेखा मतलब 90 अंश, सीधा लंब रेखा हो गई। अब ये तो बिंदु रेखा पर रेखाखंड पे दिया है, लेकिन रेखाखंड के बाहर हो बिंदु, तो क्या करना है, सबसे पहले बिंदु P पे इस नोक को रखेंगे। यहाँ पर रखकर ये जो रेखा है उससे थोड़ा सा बड़ा, देखो इधर, ये रेखा से थोड़ा सा बड़ा ऐसे चाप काट लेना ऐसे। इसको यहाँ से पकड़ना है गोला प्रकार को, ऐसे करके ऐसे चाप काट लेना। जहां हमारे 2 चाप आए उसको रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और खोल लेंगे, यहाँ पे रखा और रख के कैसे करेंगे, इस बिंदु पर रखेंगे और चाप काटेंगे ऐसे, और इस बिंदु पर रखेंगे और जो चाप हमने काटा है उसी के ऊपर हम दूसरा चाप काट लेंगे। जो ये चाप मिला उसको बिंदु P से मिला देंगे। तो बिंदु जो बाहर स्थित बिंदु से लंब रेखा खींच गई, इस तरह ये बिंदु P से हमने क्या कर दिया, ये लंब रेखा खींच दी। समझ आया। अब इसके बाद में है तुम्हारा सर्वांगसम कोण बनाना। हमने कोण बना लिया पहले, कोई भी नाप का कोण बना सकते हो। इसको नाम दे दिया ABC। दूसरी एक ऐसे रेखाखंड खींचा, उस यहाँ पर B', ये हो गया हमारा C'। अब A' लाने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, B बिंदु पर रखेंगे, इस तरह चाप काट लेंगे, और जो B' है उस पर भी ऐसे चाप काट लेंगे यहाँ तक। उसके बाद में इसको गोला प्रकार को यहाँ रखेंगे, और ये जो कोण है ध्यान से देखेंगे, ये कोण तक, यहाँ तक कोण तक खोलेंगे इसको ऐसे, इस तरह खोलेंगे। यहाँ देखो दिख रहा है, ऐसे खोलो इतना। ठीक है। इतना खोलने के बाद में यहाँ पर इस पे भी ऐसे रखकर ऐसे चाप काट लेना। ठीक है। ये जो चाप कटेगा उससे स्केल और पेंसिल की सहायता से इसको इस तरह से मिलाएंगे। ये आ गया हमारा A', ये तीर का निशान रेखाखंड। अब यह रेखा दर्शाता, तीर किरण यहाँ से, क्योंकि ये किरण हो गई, यहाँ पे ये A'। ठीक है। तो ये A', B', C', तो ये कैसा हो गया, सर्वांगसम कोण हो गया। कोण ABC सर्वांगसम हमने बनाया है एंगल A', B', C'। इसको PQR कोई भी नाम दे सकते हो। अब है समांतर रेखा खींचना। समांतर रेखा खींचने के लिए सबसे पहले हमने एक रेखा खींच ली, उसके बाद में इसमें क्या करना होता है, एक लंब खींचना होता है। तो कोई भी बिंदु ले लो, जैसे हमने बिंदु P लिया,
इससे लंब खींचेंगे। लंब खींचने के लिए बिंदु P से एक चाप इधर काटा और दूसरा चाप बिंदु P से इधर काट लेंगे और फिर इसको थोड़ा ज्यादा खोलेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे और दूसरा चाप इस बिंदु पर रखकर यहाँ से काटेंगे। ऐसे जहां ये चाप कट रहा है वहां से हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब ध्यान देंगे, जैसे हमने यहाँ बिंदु P लिया है, यहाँ बिंदु Q ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको गोला प्रकार को, जैसे बिंदु P से हमने लंब रेखा, एक चाप इधर काटेंगे और दूसरा चाप कहाँ काटेंगे, इधर काटेंगे। जो अब इसको थोड़ा बड़ा खोल लेंगे। बड़ा खोलने के बाद में एक चाप इधर काट दो यहाँ से और एक चाप यहाँ से, और फिर इसी प्रकार इसको क्या करेंगे, इस साइड भी एक चाप काट लेंगे। ऐसे ऐसे करके एक चाप यहाँ पे काटेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे काटेंगे। जो ये चाप कटे हैं इनको हम स्केल और पेंसिल की सहायता से मिला देंगे तो ये आ गई समांतर रेखा। ये रेखा के समांतर रेखा, इस रेखा को हमने नाम दे दिया L, और इसको नाम कोई भी दे सकते हो, M, N, जो भी तुम्हें अगर एग्जाम में दिया हुआ है इसके समांतर रेखा तो वैसा। इसके बाद में है सर्वांगसम भागों में विभाजित करना। ये रेखाखंड कितने भी नाप का दिया जा सकता है, 6, 7, 8, 9 या 5 सेंटीमीटर। माना हमने ये अभी 6 सेंटीमीटर रेखाखंड बनाया, कितना भी बना सकते हो, इसमें मैंने नाप नहीं लिया है, सिर्फ ऐसे ही बनाया रेखाखंड। उसको 5 भागों में बांटना है। गोला प्रकार को थोड़ा सा खोलकर चाप काट लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 भाग हैं तो 5, 6 भाग हो तो 6, 4 हो तो 4, इधर भी और इधर भी। और फिर क्या करना है, ये हमने सीखा हुआ है पहले से ही। यहाँ से इसको ऐसे मिला लेना है, यहाँ से इसको ऐसे मिला लेना है, यहाँ से, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर लेना है। ये 30 लिया है तो ये भी 30 ले लेना है। इसको ऐसे मिला लेना है। फिर इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, और यहाँ पर इस बिंदु से हमें इस बिंदु को मिला देना है। ठीक है, तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 भाग आ गए। तो ये 5 भागों में विभाजित, और फिर इसको नाम दे देना। ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5। A है ना ये बिंदु, इसलिए ये हो गया B1, B2, B3, B4, B5। इसी तरह अगर 3:2 में बांटना हो तो क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया ना, 3 और 2, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या ले लिया, 2। ठीक है, 3 और 2 लेकर फिर कैसे काटेंगे, अभी जैसे हमने ये भाग लिया है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें यहाँ पर इसी तरह इसको इधर बनाना है, और वो हो यहाँ पे चाप काट के 3 और फिर उसके बाद में 2 पे काट के और बना लेना है, अनुपात में विभाजित कर लेना है उसको बना के। इसके बाद में जो तुम्हारे सवाल है वो है समरूप। ये तुम्हारे पोर्शन में अभी ये है, वो सिर्फ रिवीजन था। पोर्शन में ये है 4.1 बनाना। तो ये 4.1 ये समरूप त्रिभुज बनाना। समरूप त्रिभुज क्या है समझ लो। पहले इसको बनाने से पहले तुम्हें सवाल सॉल्व करना होगा। तुम्हें एक त्रिभुज की लंबाइयां दे रखी हैं, ए बी, ये त्रिभुज इसके समरूप बनाना है और इनका भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे समरूप होता है, बराबर नहीं होता, समरूप होता है। तो ए बी बटा हम क्या लिखते हैं, LN, फिर बी सी बटा क्या हुआ, MN, एक की संगति देख रहे हैं हम, AC LN। अब यहाँ पे हमें दे रखा है BC/MN 5/4, तो बराबर 5/4। क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है और AC दिया हुआ है, वो हमने किताब में से देख के लिख लिया। उसके बाद में सबसे पहला हल करेंगे। अब हम LM निकालेंगे। LM निकालने के लिए इसके ये बराबर क्या लिख देंगे, 5/4, और ये फिर तुम्हें हल करना आता है कि यहाँ पे ये तिर्यक गुणा हो गया, तिर्यक गुणा होके नीचे 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1.1 गुणा 4, ये आ गया 4.4। दूसरा भी इसी तरह कर लेना और तीसरा भी। तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई। अब ये पहले सीख लेना तुम, और त्रिभुज बनाना मैं कल सिखाऊंगी। थैंक यू।